हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पर्यायवाची। तो बच्चों, पर्यायवाची पढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे और भी टॉपिक हिंदी के और भी टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ सको, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रमुख पर्यायवाची। तो सबसे पहले अंग। अंग का होता है देह, शरीर, तन, गात, बपु। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको भी पढ़ने का एक तरीका है कि हम इसको कैसे याद कर सकें। तो बहुत सारे होते हैं। तो बच्चों, जो हमको पहले से आते हैं उनको हम उतनी वरीयता नहीं देंगे, लेकिन हमको जो नए शब्द लग रहे हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि अंग में हमने देह सुना, शरीर सुना, तन सुना, लेकिन गात, बपु ये नए शब्द हैं, तो इनको हमको ध्यान से पढ़ना है। फिर है अग्नि, पावक, धूम्रकेतु, अनल, हुताशन, आग, दहन। अब इसमें पावक, अनल, आग ये तो हमने सुना है, लेकिन धूम्रकेतु होता है, हुताशन होता है, दहन भी होता है, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। फिर अगला है अतिथि। अतिथि मतलब होता है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। पाहुना भी बोलते हैं, आगंतुक भी बोलते हैं, अभ्यागत भी बोलते हैं। फिर आया अमृत। अमृत को मधु बोलते हैं, अमी, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। तो इसको भी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरण्य। अरण्य का कानन, जंगल, वन, विपिन। अब इसमें हमें जंगल पता था, वन पता था, लेकिन विपिन और कानन भी होता है अरण्य का, है ना। अरण्य मतलब वन, जंगल। अश्व। अश्व का होता है बाजी, घोड़ा, तुरंग, हाय, घोटक, सैंधव। अब इसमें घोड़ा और तुरंग, हाय तो पता था, बाजी, घोटक, सैंधव भी होता है। असुर। असुर का होता है दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, राक्षस। अंधकार का अंधेरा, तम, तिमिर। हमने सुना है बच्चों कि अंधकार हो गया, अंधकार को तिमिर भी बोलते हैं और तम भी बोलते हैं, है ना। आँख का चक्षु, दृग, नेत्र, नयन, लोचन, अक्षि, दीदा। अब हमें पता था कि नेत्र, नयन, लोचन ये तो बोलते ही हैं आँख को, लेकिन अक्षि, दीदा, दृग, चक्षु ये भी बोलते हैं, है ना। आकाश, आसमान, अनंत, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अंबर। अब आकाश का आसमान होता है ना, गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, ये तो हमने सुना है, लेकिन इसका व्योम भी होता है, शून्य भी होता है ना, नभ होता है, अनंत होता है। इंद्र का देवेंद्र, सुरेश, देवराज, महेंद्र, पुरंदर, देवेश। ईश्वर का ईश, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, अनादि, जगदीश, है ना। अनादि, ईश्वर को अनादि भी बोलते हैं। उजाला। उजाला का प्रकाश, आलोक, तेज, प्रभा, दीप्ति, तेज, द्युति। कमल का होता है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, कंज, राजीव, पारिजात। फिर होता है कन्या। कन्या का पुत्री, बेटी, सुता, कुमारी, आत्मजा, तन्या। अब कन्या को आत्मजा भी बोलते हैं, तन्या भी बोलते हैं, है ना। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर, पट, बसन। अब इसको वस्त्र और पट तो हमें पता था, लेकिन इसको चीर भी बोलते हैं, है ना, अंबर भी बोलते हैं, बसन भी बोलते हैं। किनारा, तट, तीर, कूल। किरण का होता है रश्मि, अंशु, मरीच, मयूख, कर, किरण। कृष्ण का ब्रजेश, गोपाल, हरि, वंशीधर, मुरलीधर, कन्हैया। अब कृष्ण को ब्रजेश भी बोलते हैं, गोपाल भी बोलते हैं, हरि भी बोलते हैं, है ना। कृषक। कृषक का किसान, खेतीहर, कृषिजीवी, हलवाहा। खल। खल मतलब होता है दुर्जन, दुष्ट, नीच, कुटिल, अधम, पामर, धूर्त। अब खल को पामर और धूर्त भी बोलते हैं, है ना, जो दुष्ट होता है, दुर्जन होता है। फिर गंगा। गंगा को भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी। गणेश को बोलते हैं लंबोदर, गणपति, गजानंद, विनायक, एकदंत, गौरीशुत। गाय को सुरभि, धेनु, भद्रा, गौ। अब हमें पता था कि सुरभि, धेनु, गौ तो होता है, लेकिन हमको भद्रा पता नहीं था, है ना। भद्रा भी नया शब्द आया है, भद्रा। गाय को भद्रा भी बोलते हैं। गृह, सदन, घर, निकेतन, आलय, धाम, शाला, आवास, अयन, है ना। ये घर के पर्यायवाची हैं। घर, गृह एक ही होता है, जैसे घर है, घर, गृह, निकेतन, भवन, सदन, धाम, आलय, गेह, आवास।
तो बच्चों इस तरह हम पर्यायवाची याद कर सकते हैं, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं और इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमको जो शब्द पता नहीं है हम उनको ध्यान में रखकर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। तो बच्चों ये थे कुछ पर्यायवाची, कुछ और भी पर्यायवाची हैं जो मेरे अगले वीडियो पार्ट 2 में देखिए। और मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और भी टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।